Hello दोस्तों, welcome back into my YouTube channel R Coding Us. Today we talk about the another problem of the Code Forces contest, right? तो guys, यहाँ पे जो आज कॉन्टेस्ट था वो आपका 866 नंबर था। ये जो कॉन्टेस्ट आपका दो पार्ट्स में डिवाइड था, डिप 1 एंड डिप 2, राइट? तो जो ये डिप 1 प्रॉब्लम है ये आपकी 200 रेटिंग से जिनकी रेटिंग्स ज़्यादा होती है उनके लिए था, और जिनकी 200 से नीचे है वो आपके डिप 2 को सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो चलिए कॉन्टेस्ट की तरफ मूव करते हैं। तो गाइज ये जो कॉन्टेस्ट था वो अभी आपका कुछ देर पहले स्टार्ट हुआ था, बट मुझे पता नहीं था। मैं सोच रहा था कि रात शाम वाले शिफ्ट में होगा, बट इसका जो टाइमिंग था वो दोपहर वाले शिफ्ट में था, ठीक है। तो इस वजह से मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, बट मैंने कोड फोर्सेस खोल के देखा अभी, तो मुझे पता चला कि ये कम्प्लीटली फिनिश हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने इसको सॉल्व करना प्रारंभ किया, तो इसका मैंने पहली प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी, ठीक है। तो आज मैं इसी प्रॉब्लम पे आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको कुछ नहीं करना है। नीचे लाल बटन का सब्सक्राइबर बटन होगा, ठीक है, उसको आपको दबाना है। तो मेरे अभी 216 सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो ये मेरे 1K तक भी पहुंच जाएंगे। तो आपकी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई कमेंट डाउट होता है, ठीक है, या फिर प्रॉब्लम में कुछ परेशानी होती है, तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और एक और चीज, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, ठीक है। वहां पर जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं, राइट। तो गाइज ये जो प्रॉब्लम है आपकी है यूराज न्यू नेम। तो इसमें क्या है कि जो यूराज है, मतलब ये बहुत थ्योरी दे रखी है, इसको पढ़ लेना, बट मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा, ठीक है, शॉर्टली बता देता हूँ। तो यूराज न्यू नेम मतलब कि एक यूरा है, उसको ना कुछ मतलब कि स्ट्रिंग टाइप में नेम दे रखे हैं, ठीक है। तो वो जो स्ट्रिंग है, नेम है, उसमें दो तरह के कैरेक्टर हैं, राइट। एक तो आपका अंडरस्कोर है, और जो दूसरा आपका ये वाला कैरेक्टर है, राइट, जिसे हम एक्सोर के लिए यूज करते हैं। ये दो कैरेक्टर दे रखे हैं, ठीक है। इन्हीं का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके नेम में गिवन दे रखा है, ठीक है। तो जो यूरा है ना, उसको दो स्माइली फेस बहुत पसंद है, राइट। तो स्माइली फेस की कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि आपकी जो स्ट्रिंग है उसमें ये वाला आता है, यानी कि पहले आपका एक्सोर आए, फिर अंडरस्कोर आए, फिर एक्सोर आए, तो वो स्माइली फेस है। और सेकंड कंडीशन है कि अगर आपके दोनों एक्सोर वाले साइन आते हैं तो वो स्माइली फेस है, राइट। तो देखिए यहाँ पे बताया है इसने कि जो यूरा लाइक्स स्माइली फेसेस दिस एंड दिस, राइट। तो यहाँ पे एक नेम दे रखा है, नेम में आपके इनके कॉम्बिनेशन है, ठीक है, और उसको कुछ स्माइली फेस पसंद है, जिनकी कंडीशन ये 1 और 2 दे रखे हैं, ठीक है। तो चलिए नीचे मूव करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बताया कि उस स्ट्रिंग में ऑकरेंस है, मतलब वही बात है कि मतलब इनकी कॉम्बिनेशन उस स्ट्रिंग में है, ठीक है। देन ऑल द ऑकरेंस ऑफ मस्ट बी कवर ऑफ द स्ट्रिंग एज वेल द पॉसिबल, राइट। तो चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो सपोज करो हम कोई भी एक यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेते हैं, नेम लेते हैं, जैसे this 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 एंड दिस, राइट। देखो, तो अगर इस नेम के लिए हम बात करते हैं, ठीक है, तो फाइनली हमें क्या करना है? तो इसमें हम बात करेंगे कि कौन से स्माइली फेसेस हैं, राइट। तो गाइज यहाँ पे देखो, ये स्माइली फेसेस ये दो से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मुझे अभी यही दिख रहा है, राइट। बट हम क्या करते हैं, यहाँ पे सपोज करते हैं कि ये और बना देते हैं, राइट। तो देखिए, एक आपका ये हो गया, ठीक है, एक आपका ये हो गया, राइट, और सेकंड आपका ये हो गया, यानी कि इसमें 3 जो है वो आपके स्माइली फेसेस हो गए, बाकी के नॉन स्माइली है, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे कुछ इंडेक्सेस बताए हो कि ये जो स्माइली फेसेस है और वो नहीं है, ठीक है। तो गाइज देखो, अभी हमें क्या करना है, सपोज करो ऐसे कोई भी स्ट्रिंग दे रखी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक एक करके या तो ये वाला कैरेक्टर ऐड करना है या फिर ये वाला कैरेक्टर ऐड करना है जो हमें गिवन स्ट्रिंग है, ठीक है। इनको ऐड करने के बाद हमें जो गिवन स्ट्रिंग है ना, वो एक न्यू नेम क्रिएट करना है, और वो जो न्यू नेम हम जो क्रिएट करेंगे वो आपका स्माइली फेसेस हो, ठीक है। सारे जो उसके कैरेक्टर ना वो सारे स्माइली फेसेस को फॉलो करते हो, राइट। या तो उसमें ये वाले हो या फिर उसमें ये वाले हो, राइट। तो देखिए, इन वन ऑपरेशन यू कैन इंसर्ट आर टू वन ऑफ द टू कैरेक्टर, राइट। आप इनमें से दो में से किसी एक को ऐड कर सकते हो, एंड ही आस्क यू टू टेल हिम द मिनिमम नंबर ऑफ द ऑपरेशन यू नीड टू डू मेक द नेम फिट यूराज क्राइटेरिया, राइट। तो जो भी यूराज के जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है एक न्यू स्ट्रिंग बनानी है, और आपको इन दोनों में से एक स्ट्रिंग एक कैरेक्टर को ऐड करना है,
और आपको आंसर में क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ द ऑपरेशन, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ द इंसर्ट कैरेक्टर जो भी आपके होंगे उसको आपको रिटर्न करना है, राइट। आई होप आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं टेस्ट केसेस की, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 7 टेस्ट केसेस दे रखे हैं। इनपुट्स में आपको पहले नंबर ऑफ द टेस्ट केसेस है, फिर आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे रखी है, ठीक है। आउटपुट में आपको यहाँ पे मिनिमम नंबर कैरेक्टर को रिटर्न करना है जो भी हमें जरूरत पड़ेगी ऐड करने पे, राइट। तो चलिए इसके अप्रोच के लिए अभी हम डिस्कस करते हैं कि इसकी अप्रोच क्या होगी, राइट। तो इसके लिए अगर हम देखते हैं तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, राइट। ये है, ये वाला कैरेक्टर यहाँ है, ये है। तो हमने क्या किया, पहले वाला जो था ना आपका, पहले वाला यहाँ पे फॉलो होते हुए आपका एक बन गया, राइट। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, राइट। अब देखो यहाँ पे ये दो हैं, इसका मतलब अगर हम यहाँ पे एक एक्सोर वाला साइन जोड़ दें तो ये पूरा स्माइली फेस हो जाएगा, राइट। उसके बाद ये भी स्माइली फेस हो गया, ये ऑलरेडी है ही, और एक ये है, यानी कि हमें 3 नंबर ऑफ द कैरेक्टर ऐड करने पड़े जिससे कि हमारी ये पूरा स्माइली फेस हो गया, राइट। ये देखो इसका क्राइटेरिया पूरा फुलफिल हो रहा है, तो हमें 3 नंबर यहाँ पे ऐड करने पड़े, राइट। तो देखो यहाँ पे एक बात अगर आप गौर करोगे कि जो भी यहाँ पे अंडरस्कोर आ रहा है उसके बाद जस्ट हमें ये चाहिए, राइट। यहाँ पे भी ये ऐड किया था, यहाँ पे भी ये ऐड किया था, और यहाँ पे भी यही ऐड किया था, राइट। तो पहला चीज हम यही करेंगे अप्रोच में, जहाँ पे भी हमारा ये कैरेक्टर आ रहा होगा ना अंडरस्कोर वाला, उसके तुरंत बाद हम अपना एक्सोर साइन ऐड करेंगे, राइट। तो गाइज एक और यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं जरा, टेस्ट केस देखते हैं ये वाला, राइट। तो देखो ये अंडरस्कोर है, जब भी हमारा अंडरस्कोर से स्टार्टिंग हो रही है तो हम उससे पहले एक एक्सोर साइन जोड़ देंगे, राइट। क्योंकि हमें देखो स्माइली फेसेस में पहले एक्सोर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक्सोर ऐड कर दिया, उसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे, जब भी हमारा अंडरस्कोर के बाद अगर अंडरस्कोर आ रहा है तो हम वहाँ पे ये वाला साइन ऐड करेंगे, राइट। ये होगा यहाँ पे भी, यहाँ पे भी ये होगा, राइट। उसके बाद ये तो सेकंड कंडीशन फुलफिल है, राइट। तो इन दो से हमें क्या पता चला कि सबसे पहले अगर आपका एक्सोर आ रहा है तो ठीक है, अगर एक्सोर नहीं है तो हमें एक्सोर ऐड करना है, राइट। और दूसरी चीज हमें ये पता चली कि अंडरस्कोर के जस्ट बाद हमारा एक्सोर का साइन आएगा, राइट। तो चलिए अप्रोच देखते हैं यहाँ पे ठीक है। अब देखो इसमें कोड जब हम करेंगे तो कोड में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर इसी टेस्ट केस के लिए देखते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फॉर लूप अपना 0 से लेकर के एंड तक, ठीक है। अगर आपका एक स्ट्रिंग ले लेंगे हम, ठीक है, जिसमें हम अपना आंसर पुट करेंगे, ठीक है, आंसर, ठीक है। ये स्ट्रिंग ले लिया, इसमें अपना आंसर रखेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि अगर जो भी आपकी स्ट्रिंग टी, यानी कि जो भी आपका आंसर है, अगर आंसर एम्प्टी है, ठीक है, या फिर जो भी आपका लास्ट वाला कैरेक्टर है, यानी कि एस ऑफ आई इक्वल इक्वल टू दिस, ठीक है, अंडरस्कोर। मैंने बताया था कि अगर आपका अंडरस्कोर आता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे अंडरस्कोर आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आंसर होगा ना तो उसमें हम क्या करेंगे, ये एक्सोर साइन लगा देंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसकी अप्रोच में बता देता हूँ, अप्रोच में क्या कर रहे हैं, एक आपकी ये स्ट्रिंग है, ठीक है, और दूसरी स्ट्रिंग हम आंसर की बनाएंगे, ठीक है। इस आंसर में हम क्या करेंगे, जो भी हमारी जो हम न्यू कैरेक्टर ऐड कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने ऐड किया था, देखो ये जो हमने यहाँ पे ऐड किए थे ना, तो ये हमारे कुछ स्ट्रिंग जो है ना बढ़ गई थी, तो इसको हम क्या करेंगे, टी में स्टोर कराएंगे, जो भी आंसर है उसमें स्टोर कराएंगे, और जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो आपकी एस है, ठीक है। तो हम मिनिमम नंबर निकालने तो हम क्या करेंगे, टी का जो साइज, आंसर का जो साइज है, जो एस का साइज है, उसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे तो आपके मिनिमम निकल आएगा, राइट, ठीक है। तो वही हम कर रहे हैं। तो अगर हमारा एस ऑफ आई इक्वल इक्वल टू अंडरस्कोर आता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी आपका टी आंसर है, ठीक है, आंसर में हम क्या ऐड करा देंगे, अपना एक्सोर वाला साइन, राइट। तो देखो जैसे कि ये वाला आया था, ठीक है, देखो आंसर डॉट एम्प्टी बोला था, ठीक है, यानी आंसर डॉट एम्प्टी ये है, ठीक है, अपना आंसर में कुछ नहीं है। इस वाले केस के लिए बता रहा हूँ, सेकंड के लिए, ठीक है। इस वाले में क्या होता है, अगर ये वाला साइन आता है, आंसर भी हमारा एम्प्टी है,
ठीक है, और हमारा एस ऑफ आई इक्वल इक्वल टू ये भी है, यानी कि ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट इसको ऐड कर दिया था। ठीक है, अपने आंसर में हमने इसको ऐड कर दिया। सेम थिंग अगर हम ऊपर वाले केस में देखते हैं, ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे थे, ये जो है आपका, अगर सपोज करो यहाँ पे एस आता है, ठीक, एस ऑफ आई आता है, तो हम जस्ट में क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। राइट, आई होप आपको यहाँ पे ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। तो हमने यहाँ पे ये ऐड कर दिया। राइट, तो अब देखो आगे क्या करेंगे। तो देखो, अभी इसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आंसर है, आंसर में हम ऐड कर देंगे अपना अंडरस्कोर। राइट, अब देखो ये क्यों ऐड किया था वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, अब हमने ये वाला कैरेक्टर यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखो जब नेक्स्ट आइटरेशन के लिए जाएंगे तो हमारा यही आएगा ना। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारा आंसर आएगा, ठीक है, इसके लिए बात करते हैं, ये हमने ऐड कर दिया, उसके बाद ये हो गया, इसके बाद ये हो गया। राइट, अब ये वाला जो आएगा, है ना, तो हम क्या करें, इसको हम ऑलरेडी ऐड कर ही रहे हैं अपने में। ठीक है, ये वाला ऐड कर दिया। तभी क्या होगा कि जब हमने ये वाले एक टेस्ट केस के लिए, जब ये कैरेक्टर के लिए चलेगा ना, तो ये पिछला वाला तभी चेक कर पाएगा कि वो पिछला वाला जो है वो आपका अंडरस्कोर है या नहीं है। राइट, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस केस के लिए अपने अपने उसमें हमने खाली अंडरस्कोर ऐड कर दिया। राइट, अगर आपका एस ऑफ आई अगर अंडरस्कोर नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे हमने एस ऑफ आई अंडरस्कोर किया था, अगर एस ऑफ आई अंडरस्कोर नहीं होता है, ठीक है, एक यहाँ पे इफ और लगाना पड़ेगा। इफ में क्या लगाएंगे, जो एस ऑफ आई है ना, वो आपका इक्वल इक्वल टू अंडरस्कोर होना चाहिए। ठीक है, तब ये कंडीशन करेंगे। अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो एल्स वाले पार्ट में जाएंगे। एल्स वाले में क्या करेंगे, हम अपने आंसर में, ठीक है, जो भी होगा, जो भी हमारा एस ऑफ आई होगा उसको हम ऐड कर देंगे। राइट, तो इससे हमने क्यों किया था वो देखते हैं। कि सपोज करो ये वाला कैरेक्टर नहीं आता, अगर ये वाला आता है तुम्हारा, ठीक है, ये आता है, तो इस केस में हम क्या करना है, इसको तो एज इट इज हमें अपने आंसर में ऐड करना है। जैसे कि हम यहाँ पे एज इट ऐड कर रहे थे, ऐसे ही हमें इसको ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ से कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो आंसर आ रहा था आपका यहाँ पे, ठीक है, अगर ये नहीं होता है, माइनर अंडरस्कोर नहीं होता है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, उसे एज इट इज को एग्जोर ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखो दो टेस्ट केस के लिए क्वेश्चन में हमें गिवन है, उसको देखते हैं। देखो यहाँ पे बताया है कि ये वाला जो होता है एक्सोर और अंडरस्कोर होता है, इस केस में क्या करेंगे। ठीक है, और आपका अगर सिंगल ये आता है आपका एक्सोर आ रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे। राइट, तो देखो यहाँ पे हम दो कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, यहाँ से अपना फॉर लूप खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फॉर लूप एंड हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, दो टेस्ट केस देखते हैं। एक है आपका ये वाला। ठीक है, अब देखो जब ये वाले के लिए एस इक्वल टू ये होगा, ठीक है, तो टीवी क्या आएगा आपका, टीवी हमेशा यही आएगा, क्योंकि कोई अंडरस्कोर वाला तो है नहीं, तो ऊपर वाली कंडीशन चलेगी, तो हमेशा ये वाली कंडीशन चलेगी। राइट, तो देखिए अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर आपकी टी की जो लेंथ है, टी की जो लेंथ है, ठीक है, टी का जो साइज है, ठीक है, अगर वो इक्वल इक्वल टू 1 होता है, इस केस में क्या होगा कि टी में आपका एक ही एक्सॉर है। ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे, जो भी टी है ना, टी में हम ऐड कर देंगे अपना एक और एक्सॉर। राइट, ये इसमें ये कर देंगे, तो क्या होगा आपका, ये सेकंड वाला केस हो जाएगा स्माइली फेस का। राइट, अब देखो सपोज करो अगर आपका एस इक्वल टू ये होता है, ये होता है, तो इस केस में क्या होगा, जब भी आपका टी होगा, ठीक है, जब ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी, तो आपका क्या आएगा, आपका एक्सोर आएगा और अंडरस्कोर आएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, अपने में ये ऐड करना है। राइट, तो कभी क्या होगा, इस वाले केस से में तो ये चल जाएगा, बट कभी कंडीशन हो सकता है ऐसा भी हो जाए कि टी में आपका एक ये वाला केस आ रहा है और ये आ रहा है, ऐसे कुछ आ रहा है ना, यानी कि उसका टी का जो लास्ट है वो आपका अगर अंडरस्कोर आ रहा है, तो वो तो हमारा किसी भी केस में स्माइली फेस होगा ही नहीं। तो उस केस में क्या कर लेंगे, यहाँ पर चेक कर लेंगे कि अगर आपका टी है, टी का जो लास्ट वाला एलिमेंट है, टी डॉट यानी कि लेंथ -1, राइट, इक्वल इक्वल टू अगर अंडरस्कोर होता है, तो उस केस में क्या करना है, हमें टी में ऐड कर देंगे अपना एक्सॉर। राइट, तो इसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपका पक्का
चल जाएगा, राइट। इसमें हमने सारे टेस्ट केसेस यहाँ पे जो भी थे ना, वो सारे हमने इसमें ऐड कर लिए, राइट। तो देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पे कोड दिखा देता हूँ, ठीक है, आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको इसे खुद से डायरन करोगे तो शायद चल जाएगा। एक गलती बस यहाँ पे यही हुई थी, यहाँ पे हम पहले हम इफ कंडीशन चेक कर लेंगे कि जो आपका एस ऑफ आई है, राइट, क्या वो इक्वल इक्वल टू आपके अंडरस्कोर है। अगर होता है तब हम ये वाली इफ चलाएंगे, राइट, अदरवाइज हम उसको एस ऑफ आई एज इट इज आंसर में ऐड कर देंगे, राइट। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। ये तो आपकी प्रॉब्लम रही, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, एक और चीज रह गई, यहाँ पे सबसे लास्ट में हमें क्या रिटर्न कराना है, ठीक है। सबसे लास्ट में हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे, रिटर्न कराएंगे यहाँ पे टी डॉट लेंथ, जो भी टी की लेंथ होगी, ठीक है, माइनस एस डॉट लेंथ, राइट। तो जब हम इसको रन कराएंगे ना, तो आपको मिनिमम नंबर दे देगा। सपोज करो जैसे एस, यहाँ पे इस केस के लिए बात करते हैं, एस आपका 2 था और यहाँ पे 3 था, राइट। तो हमने यहाँ पे जब इसके लिए चलेगा तो 1 रिटर्न कर देगा, राइट, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ही कैरेक्टर यहाँ पे ऐड किया है, राइट। तो ये आपके यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, जो मैंने यहाँ पे सबमिट किया था, राइट। तो ये आपका यहाँ पे सबमिशन है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे रन कर इनपुट ले लिए, उसके बाद हमने यहाँ पे फॉर लूप लगाया है, ठीक है। मैंने बताया था ना यहाँ पे, देखो ये रही इफ कंडीशन जो मैं बता रहा था, यहाँ पे हमने चेक किया, ठीक है। अगर वो टी एम्प्टी होता है या फिर टी का जो बैक वाला जो पार्ट है वो आपका अगर अंडरस्कोर होता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, अपने टी में ऐड करा देंगे एक्सोर वाला साइन, राइट। अगर ये नहीं होता है तो हम डायरेक्टली अपने अंडरस्कोर को तो हम ऐड ही कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें अंडरस्कोर भी चाहिए, राइट। यहाँ पे जब अंडरस्कोर आएगा तो तभी वो हमारा एक्सोर वो स्माइली फेस वाला पार्ट बनेगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे एल्स वाला पार्ट आता है, तो हमें एज इट इज अपना आईटी पुट कराना है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये दो कंडीशन जो मैं बता रहा था, अगर टी का साइज 1 होता है, राइट, ये वाला जो टेस्ट केस था आपका, ये वाला जो था, ठीक है, उसके लिए हमने यहाँ पे एक और ऐड कर दिया था। अगर टी में जो लास्ट वाला जो साइज है वो आपका अगर अंडरस्कोर होता है, तो उसके हमें स्माइली फेस बनाने के लिए एक और यहाँ पे एक्सो जोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ डायरेक्टली हम रिटर्न करा देंगे, राइट। तो गाइज ये अपना प्रॉब्लम थी, तो मैं इसे आपके सामने सर एक बार रन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे अभी प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है। आपको ये जो सॉल्यूशन है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे जाकर के सॉल्यूशन एक बार देख सकते हो। गिटहब की भी लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक है। और ये जो कोड है ये आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। तो गाइज ये अभी यहाँ पर रनिंग हो रहा है, तो अभी थोड़ी देर के लिए वेट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आ गया ना, पास पास आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे तो पूरी सबमिट हो गया, ठीक है। तो गाइज आपको बताना प्रॉब्लम कैसी लगी। तो ये आपकी जो पहली प्रॉब्लम थी ये यहाँ पे कम्प्लीटली सॉल्व कर दी है। अब जो दूसरी प्रॉब्लम है उसको मैं आपके लिए वीडियो जल्द ही अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, आप जा करके चेकआउट कर लेना। मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी कि आप मेरे चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर देना। 2-3 सब्सक्राइबर अगर इस वीडियो से आ जाते हैं तो वो भी मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और एक चीज और, आप चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको पक्का रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। मैं हर कमेंट का रिप्लाई अपने व्यूअर्स को पक्का देता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।